कैसा रहा आज का फर्स्ट डे? एक नया लड़का आया और उस पे इतनी ज्यादा प्रेशर सिचुएशन, और उसने किस तरह से उसको टैकल किया। और हम सब पहले भी बात कर रहे थे जी, कामरान गुलाम को मौका देना चाहिए, कामरान गुलाम को आगे आना चाहिए। ये डिसीजन, ये जो चेंजिंग इन्होंने जी। स्क्वाड की है, जी बड़े लोग कह रहे थे कि जी बाबर को निकाल दिया है, जी शाहीन को निकाल दिया, नसीम को निकाल दिया। खैर ये निकालने वाली बात तो नहीं जी। है, इनको रेस्ट दिया गया। इस बात को प्लीज आप लोग भी अपने दिमागों से निकाल दें कि उनको निकाला है और उनकी मुबादिल कोई और लेकर आया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको रेस्ट की इस वक्त बेहद जरूरत थी। पहले मैच में डाल के उनको खिला के पहले मैच से, और दूसरे मैच में उनको मैं समझता हूँ ग्रेसफुली नहीं निकाला ना। एक होता है ये कि जो रिस्पेक्ट मसला है ना कि आप दरमियान में आके जब चेंजिंग कर देते हैं ना, ये कोई मसले का हल नहीं है। बाबर पे तो बहुत ज्यादा रोला डला हुआ है कि जी उसको आपने कोई निकाल दिया। इंग्लैंड के खिलाफ उनको मौका नहीं देना चाहिए था, और वहां जो है ये होना चाहिए था कि उसकी जगह कामरान गुलाम आज भी आपने ऐड किया। बहुत ज्यादा मजबूर हो गया ऐड किया, क्योंकि बाबर की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। व्यूअर्स, मैं हूं अति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज पाकिस्तान की इनिंग्स का सेकंड मैच का स्टार्ट हो चुका है, और आज के मैच में जो पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया, उसके हवाले से हमजा से हम आज बात करते हैं। हमजा, कैसा रहा आज का फर्स्ट डे पाकिस्तान का? देखिए, मिला जुला रुझान था, और जिस तरह पाकिस्तान अमूमन अपना आगाज़ करता है, जिस तरह जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट में अपना आगाज़ किया था, इसी तरह का जो आज का मैच है उसमें आगाज़ किया। और 15 रन्स पे पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी, जब अब्दुल्ला शफीक जो है वो पूरी तरह से बीट हुए, और जो है वो 7 रन्स बनाकर वो पवेलियन लुटे। और फिर जो है 19 रन्स पे दूसरी विकेट शान मसूद, और जो बॉलर थे वो स्पिन बॉलर ही थे। उसके बाद जो है अब साइम अयूब और कामरान गुलाम की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी और जिम्मेदाराना बैटिंग की है। गो के साइम अयूब जो है वो सेट होके जो है वो आउट हुए, लेकिन फिर यह है कि आज कामरान गुलाम का पहला दिन था, और उन्होंने जो है और एक नया लड़का आया और उस पर इतनी ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन, और उसने किस तरह से उसको टैकल किया। और हम सब पहले भी बात कर रहे थे जी, कामरान गुलाम को मौका देना चाहिए, कामरान गुलाम को आगे आना चाहिए। उसकी एवरेज अच्छी है, उसकी जो है वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, वो स्ट्राइक रेट अच्छा है उसका, और वो टेस्ट का बेहतरीन प्लेयर साबित हो सकता है। लेकिन आज जब उसको मौका मिला और उसने साबित करके दिखाया कि भाई मैं खेल सकता हूँ, मैं प्रेशर सिचुएशन को डील कर सकता हूँ, और मैं जो है न सिर्फ जो है रनिंग बिटवीन द विकेट करके रन कर सकता हूँ, मैं बाउंड्रीज भी लगा सकता हूँ। और जैक लीच को जो है उन्होंने 15वीं बार जब वो फेस कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो छक्का लगाया और बताया कि यार मैं प्लेयर हूँ, मैं टेस्ट का प्लेयर हूँ, मैं जो है वो चौके भी लगा सकता हूँ, मैं छक्के भी लगा सकता हूँ, मैं रनिंग बिटवीन द विकेट भी कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है मैं कामरान गुलाम के नाम करूँगा कि उनकी जो है वो इनिंग्स पे हम कहेंगे कि बहुत शानदार उन्होंने खेला। और साइम अयूब ने भी काफ़ी बेहतर हद तक परफॉर्म किया, और उन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो इसलिए कि पहले 2 विकेट्स भी गिर गई थी, और जो लास्ट जो है इनिंग थी उसमें जो है उन्होंने बहुत बुरे तरीके से वो कैच आउट हुए थे। तो आज का दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छा साबित हुआ। वो कि पाकिस्तान की विकेटें जो है गिरी है, लेकिन फिर भी ये जो पिच है उस हिसाब से जो है उन्होंने बहुत अच्छे रन्स बनाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो। सेकेंडली हमजा, आज हम बात कर लेते हैं जो स्क्वाड चेंज हुआ जी। एक तो पाकिस्तान की ना मुझे डिसीजन की समझ नहीं आती कि ये जो चेंजिंग इन्होंने स्क्वाड की है जी। बड़े लोग कह रहे थे कि जी बाबर को निकाल दिया है, जी शाहीन को निकाल दिया, नसीम को निकाल दिया। खैर ये निकालने वाली बात तो नहीं है, इनको रेस्ट दिया गया। इस बात को प्लीज आप लोग भी अपने दिमागों से निकाल दें कि उनको निकाला है और उनकी मुबादिल कोई और लेकर आया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको रेस्ट की इस वक्त बेहद जरूरत थी, इसलिए स्क्वाड जो चेंज हुआ है उसके हवाले से हम बात करते हैं कि उसके ये स्क्वाड चेंज करना क्या पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा। देखिए, निकालने वाली बात आ गई तो मैं समझता हूँ कि मैं इख्तलाफ करूंगा आपसे ना इस बात पे कि निकालना होता या इस तरह से उनको टीम से बाहर करना होता, तो वो या तो मैच से जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच सीरीज थी जब वो अनाउंस किया उससे पहले निकाल लेते, या उसके बाद निकाल लेते जब सीरीज खत्म हो जाती है। अब बांग्लादेश के खिलाफ भी जो बाबर आजम है और शाहीन है, नसीम है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो उसके बाद अब जाहिर है नजर आ रहा था। तो फिर अब जो पहले मैच में डाल के उनको खिला के पहले मैच से, और दूसरे मैच में उनको
मैं समझता हूँ ग्रेसफुली नहीं निकाला ना। एक होता है कि रिस्पेक्ट कि आप दरमियान में आके जब चेंजिंग कर देते हैं ना, ये कोई मसले का हल नहीं है कि आप बिटवीन आकर आप कहेंगे जी नहीं ये प्लेयर को हम रेस्ट करवा दें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि आप दरमियान में आके चेंजिंग ना करें। अगर आप सीरीज स्टार्ट करें तब उनको रेस्ट दे दें कि भी आप इस सीरीज में खेल नहीं रहे, या आप मैच को फिनिश होने दें, उसकी सीरीज का इख्तिताम होने दें, उसका रिजल्ट सामने आने दें, देन आप डिसीजन लेना। अभी शाहीन और नसीम और बाबर, और स्पेशली बाबर पे तो बहुत ज्यादा रोला डला हुआ है कि जी उसको आपने कोई निकाल दिया। इसके बारे में आप बताएं ना कि बाबर ने क्या ऐसा वो उसको रेस्ट करवाना ठीक था इस वक्त में? मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को जो पिछले 16 इनिंग्स में वो लास्ट उनकी बांग्लादेश के खिलाफ इनिंग बन रही थी, तो उसके बाद जो है बाबर आजम को रेस्ट दे देना चाहिए था। इंग्लैंड के खिलाफ उनको मौका नहीं देना चाहिए था, और वहाँ जो है ये होना चाहिए था कि उसकी जगह कामरान गुलाम आज भी आपने ऐड किया, बहुत ज्यादा मजबूर हो गया ऐड किया क्योंकि बाबर की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। तो मैं इस चीज के हक में था कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, जो हुरैरा है उसको मौका दिया जाए, या कामरान गुलाम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या तैयब ताहिर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं समझता था कि ये बाबर आजम को पहले से ही रेस्ट दे देना चाहिए था। बांग्लादेश के मैच के बाद जो है उनको प्रॉपर रेस्ट दे देना चाहिए था, लेकिन उनको बीच में जाके आके वो एक खिलाड़ी की जो रिस्पेक्ट होती है, ग्रेस होती है, तो वो उसके अगेंस्ट हुआ है। लेकिन उनको पहले ही रेस्ट दे देना चाहिए था इंग्लैंड की सीरीज से पहले। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है अच्छा, एक तरह से अच्छा डिसीजन इसलिए है कि दूसरे खिलाड़ियों को अब मौका मिलेगा, लेकिन बुरा डिसीजन इस तरह से है कि वो खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट पे जो है वो काफी, ये बात मैं पहले भी हमजा अपनी ऑडियंस को बता चुकी हूँ कि इस तरह उसकी अपनी जो शख्सियत है ना वो भी मुतासिर हो रही है कि जब आप कुछ प्ले नहीं कर पा रहे, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, हर मैच में आप जो है वो इतना बुरा प्ले कर रहे हैं। 16 इनिंग्स आप खेल चुके हैं, 665 दिन हो गए, आपने कोई सेंचुरी नहीं बनाई है, 41 रन से आप ऊपर नहीं गए हैं, लेकिन ये चीजें आपके खिलाफ जब वक्त आपके अगेंस्ट जा रहा होता है ना, तो आपकी शख्सियत पर उसका असर होता है। लेकिन अब या तो आपको इस सीरीज के अख्तिताम पे इसको बाहर बैठाना चाहिए था, या इसको पहले इसको बताते कि हाँ ये इसको रेस्ट की जरूरत थी। अब आगे अपनी उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल ही शेक कर दिया कि आप बिल्कुल जो है ना वो अब सोच लेंगे जी आपका मुबादिल आ गया। अच्छा, सेकेंडली हमसे मैं ये बात करूंगी कि अगर कामरान जो गुलाम आए हैं, क्या ये बाबर का मुबादिल है, क्या उनकी जगह ले सकते हैं? देखिए, जब बाबर आजम आए थे तो उन्होंने जो है जो यूनुस खान है उनको रिप्लेस किया था, उनकी जगह उनको मौका दिया गया था। लेकिन जो यूनुस खान की वर्थ है, जो वैल्यू है एक प्लेयर की, वो उस अपनी जगह है। लेकिन जो बाबर आजम है, बाबर आजम को रिप्लेस तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी जो बैटिंग आर्डर है उस पर खेलने आए हैं कामरान गुलाम। तो ये है कि हर खिलाड़ी की अपनी वर्थ होती है, अपनी वैल्यू होती है। लेकिन ये है कि मैं बेस्ट विशेज़ है मेरी कामरान गुलाम के लिए, और मैं समझता हूँ कि वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। और दूसरा ये है कि बाबर आजम को खुद भी कह देना चाहिए था कि भाई मुझे रेस्ट करवा दे। अब आप बजाय के डिस्ग्रेसफुल तरीके से जाएं, आप खुद कह देंगे भाई मुझे रेस्ट करवा दे, मुझसे नहीं परफॉर्म हो रहा था, मैं फ्रेश होके आ जाऊंगा, बेटर होके आऊंगा, अपनी चीज़ों पे काम करूंगा। ये जो लास्ट मीटिंग हुई थी, इन्होंने जो ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले जो इन्होंने मीटिंग की थी लाहौर में, उसमें भी ये खिलाड़ियों ने अपना खदशा जो था वो जाहिर किया था कि हमें हमेशा ये डर रहता है कि जी अगर हमें घर बैठा दिया जाए तो दोबारा पता नहीं हमें मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, हमारी जगह किसी और को। तो ये कॉम्प्लेक्स जब तक इनके अंदर से नहीं जाएगा, ये ना अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ना अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं, ना घर बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये चीजें हमें, मैं यहाँ पे मेंशन जरूर करूंगी, देखें जिसकी तारीफ बनती है उसकी करना भी चाहिए। इंडियन प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो इतना ग्रेसफुली वो सब लोग अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ये नहीं है कि धड़ाधड़ वो मैचेस कर रहे हैं, धड़ाधड़ वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे उनको लगता है हमें रेस्ट करना चाहिए, उनको रेस्ट दे रहे हैं। बड़े बड़े जो छोटी टीमों के साथ मैच है, उनको बड़े जो खिलाड़ी हैं वो उनके साथ प्ले नहीं करी। अभी जो बांग्लादेश के साथ उनका T20 मैच हुआ है जो उन्होंने विन भी किया, हमने बात भी की थी उसमें, विराट के बगैर और रोहित के बगैर उन्होंने ये सीरीज जो विन की है। तो बात यही आ जाती है कि रेस्ट बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। और ये बोर्ड वालों ने भी, क्रिकेट बोर्ड वालों ने भी उनसे ये चीज की कमिटमेंट की थी कि भी हाँ हम आपको ये श्योरिटी देंगे तो फिर आप लोगों को रेस्ट करवाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा है कि जी बाबर को निकाल दिया, नसीम को निकाल दिया या शाहीन को निकाल दिया। इस बारे में जो सोशल मीडिया पे मिला जुला रद्द अमल आ रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फैंस की एफिलिएशन होती है किसी भी प्लेयर्स के साथ, लेकिन यह है कि मैं बहुत पहले से इस चीज़ के हक में हूँ कि एक रेस्ट पॉलिसी होती है कि यार खिलाड़ियों को थोड़ा सा टाइम दे दें,
कोई नए बच्चों को मौका दे दें, आपके मतलब हर कंडीशन के हिसाब से आप देखें कि कौन सी कंडीशन पे कौन से खिलाड़ी फिट बैठते हैं। अब जो है आज जो है वो 3 नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया जी, 3 स्पिनर्स को एक ही टाइम पे। पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है कभी, लेकिन वो किस लिए मौका दिया गया, वो सिचुएशन के हिसाब से मौका दिया गया। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से होम ग्राउंड पे जो है नए खिलाड़ियों को मौका दें ताकि अपनी वो सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें, वो अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। और जब कहीं बाहर सीरीज हो तो फिर जो अपने मेन प्लेयर और जो बड़ी जो टीमों के साथ सीरीज हो तो बड़े प्लेयर्स को आप इंक्लूड करें, और जो छोटी सीरीज में जो मैचेस हो उसमें जो है छोटे प्लेयर्स को आप आगे लेके चलें ताकि एक बैकअप भी तैयार हो सके। हमजा, एक सबसे लास्ट जो मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि आज की जो मैच का जो इख्तिताम हुआ है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान क्या इतना स्कोर जो है वो बिल्ड कर पाएगा कि इंग्लैंड के लिए उसको चेस करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आएगा? क्या लगता है कि इतनी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे अपनी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच होगा। 550 की आप तवक्को नहीं रख सकते, आप 350 की तवक्को या 400 की तवक्को कर सकते हैं, वो भी मुश्किल रन्स वो पूरे होंगे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक चीज़ की कमी है, वो है एक फास्ट बॉलर की, एक प्रॉपर फास्ट बॉलर की कमी है जो मीर हमजा की सूरत में हो सकते थे, लेकिन उनको अवेल नहीं किया गया। तो वो कमी आपको महसूस होती रहेगी। और अहमद जमाल 5 दिनों में या मतलब वो कितनी एक विकेट ले सकती हैं, कितने वो कंटिन्यूसली ओवर करा सकते हैं, तो ये कमी आपको महसूस होगी। बाकी उम्मीद जाहिर कर सकते हैं। और अगर अब की बार पाकिस्तान ना जीता तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी तौहीन होने वाली है। शाकीन का गुस्सा पहले से ही वो गुस्से में है और वो मजीद आप पे गुस्सा निकालेंगे, मजीद जो है वो इस तरह की बातें होंगी कि आप जो है वो बहुत बुरा होने वाला है। और क्रिकेट बोर्ड पे जो प्लेयर्स हैं, हर बंदे पे जो है वो तनकीद होने वाली है अगर ये मैच अगर पाकिस्तान हार गया। इतनी तनकीद के बाद अगर बाबर आजम बेचारे को घर रेस्ट दे दिया गया, लेकिन बाबर आजम की आज बर्थडे है, हमारी तरफ से, मेरी और हमजा की तरफ से बेस्ट विशेस है उनके लिए। अच्छा, मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा बाबर आजम की, और वो एक बेहतरीन इंडिविजुअल्स के तौर पर रहे हैं, और जब तक वो परफॉर्म करते रहे हैं टीम उनके गिर्द जो है वो घूमती रही है। और ये है कि जब उनको परफॉर्म नहीं हो रहा उनसे, तो हमने ये बात हम इस बात पे कहेंगे कि जी उनको रेस्ट है। अच्छा, ये है कि ओडीआई में उन्होंने 5000 रन बनाए हुए हैं, और वो जो चौथे ऐसे बैटर हैं जो उन्होंने जो है ओडीआईज में सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। T20 में उन्होंने 2500 रन बनाए हैं, और वो तेज तरीन रन जो है पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने बनाए हैं। और दुनिया में जो सबसे तेज तरीन जो 2000 उन्होंने मुकम्मल किए थे, फिर 2500 रन मुकम्मल किए थे, तो वो बाबर आजम ने मुकम्मल किए थे। और बाबर आजम जो है वो बड़े कंसिस्टेंट प्लेयर रह चुके हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें की हैं। उनके अदवार में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा T20 मैचेस जीते हैं, वनडे भी जीते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको अब रेस्ट का मौका है, उनके लिए बेस्ट विशेस है। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और चीज़ों को बेहतर करें, और मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग होके आएँ। उनकी टेक्निक में कोई इशू नहीं है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब वो कम बैक करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होके जो है वो वापस आएंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का यहीं पे एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना फीडबैक जरूर रिकॉर्ड करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।